नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। काम की बात। आपके बच्चे भी गॉड गिफ्टेड बच्चे हो सकते हैं, मेरे बच्चे भी, किसी के भी बच्चे। और बच्चे वो कहते हैं, हम भारतीय संस्कृति के बच्चों में भगवान होते हैं। तो गॉड गिफ्टेड बच्चों का ये जो कंसेप्ट है, इस पर बात की है चंद्रप्रभा सूद ने। और ये उनकी बात, उनका आलेख हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान पर। गॉड गिफ्टेड शब्द उन बच्चों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो आम बच्चों से ज्ञान प्राप्ति के क्षेत्र में थोड़ा अलग होते हैं, अर्थात विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता की चर्चा चारों ओर होती है। वे बचपन से ही अपने ज्ञान के कारण सबको आश्चर्यचकित कर देते हैं। पिछले दिनों टीवी पर चाणक्य आदि बच्चों के ज्ञान को परखा गया और एक्सपर्ट के सामने उनसे विभिन्न प्रश्न पूछे गए, जिनके उत्तर उन्होंने बिल्कुल ठीक दिए। समाचार पत्रों में भी ऐसे बच्चों के चर्चे अक्सर होते रहते हैं। अब प्रतिदिन के बच्चों के जीवन को ही देखिए। प्रतिदिन के बच्चों के जीवन के बारे में जब हम बात करते हैं, एक कक्षा की बात कर लेते हैं। स्कूल की कक्षा में 40 से 50 तक बच्चे होते हैं, वही विषय होते हैं, वही अध्यापक होते हैं और एक साथ ही सबको पढ़ाया जाता है। परंतु जब परीक्षा का परिणाम आता है, तब कोई 99% अंक लेकर प्रथम आता है तो कोई अनुत्तीर्ण हो जाता है। उन स्कूलों में जहाँ सभी प्रकार की सुविधाओं से संपन्न परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ भी यही हालत होती है। ये विद्या भी सबको अपने अपने भाग्य से ही मिलती है, चाहे आप विद्यालय में पढ़ें या विद्यालय के बाहर घर में पढ़ें। इससे भी बढ़कर एक ही माता पिता की यदि 4 संतानें हैं तो उनमें से कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर, कोई साइंटिस्ट आदि बन जाते हैं, तो कोई चपरासी भी हो सकते हैं। इस संसार में यहाँ कोई किसी से छीन झपट कर विद्या नहीं ले सकता। इसलिए कहते हैं कि इसे ना चोर चुरा सकते हैं और ना भाई इसका बंटवारा कर सकते हैं दूसरी धन संपत्ति की तरह। जितना अधिक आप इसको बांटेंगे उतना अधिक बढ़ेगी। अधिक विद्या ग्रहण करो, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। इस वर्तमान जन्म में जो विद्या, ज्ञान या अनुभव मनुष्य अपने जीवन में अर्जित करता है, वह मृत्यु के पश्चात भौतिक शरीर के साथ नष्ट नहीं होता, बल्कि जन्म जन्मांतरों तक उसके साथ जाता है। इस जन्म में वो जो ज्ञानार्जन करता है, उसमें पूर्ववर्ती जन्म का विद्याधन भी जुड़ जाता है। इस प्रकार बैंक में बढ़ते हुए हमारे धन की तरह कई जन्मों का ये धन भी जुड़कर इतना अधिक हो जाता है कि किसी एक अगले जन्म में बच्चे को गॉड गिफ्टेड वाली श्रेणी में ला करके खड़ा कर देता है। तो ये है अंदर का रहस्य जो जन्म जन्मांतर तक साथ चलता है। ऐसे बच्चे दूसरों के लिए ईर्ष्या का नहीं, प्रेरणा का स्रोत होते हैं। इसलिए माता पिता से शास्त्र आग्रह करते हैं कि जहाँ तक हो सके अपने बच्चों को विद्यावान और गुणवान बनाइए। उनके विषय में कहा गया है, माता शत्रु पिता वैरी, येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। अर्थात वे माता पिता बच्चों के शत्रु होते हैं जो उनको पढ़ाते नहीं हैं, उनको शिक्षा नहीं देते। वे बच्चे उसी प्रकार समाज में सुशोभित नहीं होते जैसे हंसों के बीच में कोई बगुला कभी आ जाए तो उसकी जो स्थिति होती है, वही स्थिति ऐसे बच्चों की होती है। ये गॉड गिफ्टेड बच्चे किसी संपन्न घर में जन्म लेंगे ऐसा नहीं है। ये अपने पूर्व जन्म कृत कर्मों के अनुसार, यानी पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं उनके अनुसार किसी भी आर्थिक या सामाजिक परिवेश वाले व्यक्ति के घर में जन्म ले सकते हैं और अपने माता पिता के लिए गर्व का, अभिमान का विषय बन सकते हैं। इन गॉड गिफ्टेड बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता भी सर्वत्र सम्मान अर्जित करते हैं। फूलों की तरह ही इनकी सुगंध भी चारों ओर फैलती है। इन बच्चों को एक उदाहरण मानते हुए हर माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को ज्ञानार्जन के लिए प्रोत्साहित करें। हम चलते हैं, फिर मिलेंगे इसी तरह की कोई महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर, इसी तरह की किसी महत्वपूर्ण संदेश को लेकर। तब तक करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। राम राम।